वहां से जो हमारी जो यात्रा जो है उड़ान जो भरेगी वो अयोध्या के लिए जो हमारी जो हवाई जहाज जाएगी और राम जी के दर्शन करने का मौका लोगों को मिलेगा हवाई यात्रा करके हिसार से। और इससे जहां तक आपने कांग्रेस की कही कि जो कि भ्रामक बात है, 20 करोड़ रुपए उस दीवार पे खर्चा हुआ है, पिल्लर पे वो दीवार बनाई गई है, डिजाइन के हिसाब से बनी है। तो इस तरीके का भ्रामक प्रचार पता नहीं वो कहां से लाते हैं, किस तरीके की है। मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा वो अपनी जानकारी अपडेट रखें, तरीके के आप लोग बता रहे हो, इसीलिए आज वो सत्ता से बाहर है। सर, कांग्रेस अपने आप को एकजुट करने के लिए अहमदाबाद में अधिवेशन कर रही है, 2 दिवसीय विधि। कौन कर रही है? कांग्रेस पार्टी। अच्छी बात है, करे, वो उनका इंटरनल मामला है, कहीं भी करे। 13 शिकायतें थी जिसमें से 7 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है, 6 पेंडिंग रखी गई है जो अगली मीटिंग के अंदर उसका समाधान किया जाएगा। और जिस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज शिकायतें आती है, कोई बिजली विभाग की है, कोई निगम की है, कोई पीडब्ल्यूडी की है, कोई बैंक की है, तो उन डिपार्टमेंट्स को इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि शिकायतों का निपटारा कोशिश करें कि जो जनता है उसका समय के ऊपर करने का काम करे, अधिकारी ये सुनिश्चित करे। क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है और लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ट्रांसपेरेंसी से कार्य होते हैं, अधिकारियों को भी यही निर्देश दिए गए हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी से कार्य करें, लोगों की समस्याएं समय के ऊपर उनका निपटारा करने का काम जो है वो करें। और ये आपको पता ही है कि हर महीने रखी गई, हमने 12 मई की अगली मीटिंग हमने यहाँ रखी है। सर, आपके इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हिसार के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है, जयप्रकाश कह रहे हैं कि आप तो डोमेस्टिक से भी नीचे एरोड्रम लेकर आ रहे हैं। देखिए, ये न केवल हिसार वासियों के लिए बल्कि हरियाणा वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा का जो पहला एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और उस दिन हम पहली वहां से जो हमारी जो यात्रा जो है उड़ान जो भरेगी वो अयोध्या के लिए जो हमारी जो हवाई जहाज जाएगी और राम जी के दर्शन करने का मौका लोगों को मिलेगा हवाई यात्रा करके हिसार से। और इससे जहां तक आपने कांग्रेस की बात कही, कांग्रेस पार्टी के लोग गुमराह करने का काम करते हैं, उनके पास और तो कुछ करने, उन्होंने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। और अब जब भारतीय जनता पार्टी के समय में इस तरीके के डेवलपमेंट हो रही है वो उनको हजम नहीं हो पा रही। आज जैसे आपने जयप्रकाश जी की बात कही, वो माननीय सांसद है हिसार से, उनको इस बात की खुशी होनी चाहिए, उनको इस बात का स्वागत करना चाहिए आगे आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और सरकार का धन्यवाद उनको करना चाहिए कि पहला एयरपोर्ट वो भी उनकी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर आ रहा है, इस बात का भी धन्यवाद करना चाहिए। वहीं वो तरह तरह की बातें करके उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एरोड्रम का मतलब क्या होता है? एरोड्रम का मतलब भी यही है कि वहां से हवाई यात्रा उड़ेगी और हमने जैसे पहले कहा कि अयोध्या भी, अहमदाबाद भी, श्रीनगर भी, चंडीगढ़ और दिल्ली की उड़ानें भी वहां से उड़ेगी और नियमित तौर पर वहां से उड़ेगी और लोगों को बहुत इस बात का बेनिफिट मिलेगा। आज डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है प्रदेश के अंदर और उसका लाभ हमें मिल रहा है कि जहां हर एक जिला हमारा रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें रोड के जो हाईवे से ना जुड़ा हुआ हो। और जब एयर कनेक्टिविटी भी हमारी अच्छी हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट मिलेगा, रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे, उद्योग आएंगे और लोगों को उसकी सुविधाएं जो है वो मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के लोग, मैंने रणदीप सुरजेवाला का बयान भी जो है वो सुना था, देखा था, उन्होंने कहा था कि जो एयरपोर्ट की दीवार जो बनाई गई है वो 1 लाख
180 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए, इस टाइप की बात उन्होंने जो है कही, कि जो कि भ्रामक बात है। 20 करोड़ रुपए उस दीवार पे खर्चा हुआ है, पिल्लर पे वो दीवार बनाई गई है, डिजाइन के हिसाब से बनी है। तो इस तरीके का भ्रामक प्रचार पता नहीं वो कहां से लाते हैं, किस तरीके की है। मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा वो अपनी जानकारी अपडेट रखें, फ्रस्ट्रेट ना हो। फ्रस्ट्रेट होने से कोई बात नहीं बनती। लोगों में, आप लोगों ने अपने समय में जो क्रियाकलाप किए उनकी सजा आप लोगों को देने का काम प्रदेश की जनता ने किया है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर लोग सरकार चुनते हैं, लोग उसी को चुनते हैं जो अच्छा कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करती है तो उसको बार बार मौका देने का काम प्रदेश की जनता कर रही है। गंगवा साहब, आज सुबह राम रहीम को 21 दिन की फरलो दोबारा से दे दी गई है। वो लगातार 13वीं बार बाहर आ गई है। मतलब हरियाणा सरकार आपके पास किसी और कैदी का भी रिकॉर्ड है? ये जेल मैनुअल है, उसके तहत उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। जेल के अपने एक नियम कायदे बने हुए हैं, उन नियम कायदों के तहत ही उनको दी जाती है। ये मामला क्योंकि वो एक हाईलाइट हो गया इसलिए बार बार आप उसकी चर्चा करते हैं। तो जो भी कैदी होते हैं उनकी एक अपने उनके राइट दिए हुए हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि वो परेशान हुए हुए लोग हैं, फ्रस्ट्रेट हुए हुए लोग हैं, क्योंकि जनता ने उनको नकारने का काम किया है। वो लोग आज मजाक उड़ाने की बात करते हैं जो विपक्ष का नेता नहीं चुन पा रहे, वो लोग जिनका कोई संगठन नहीं बन पा रहा, वो पार्टी जिसने लंबे समय तक राज किया, आज उसकी हालत क्या है। ये इनकी जो क्रियाकलाप है, जिस तरीके के आप लोग बता रहे हो, इसीलिए आज वो सत्ता से बाहर है। सर, कांग्रेस अपने आप को एकजुट करने के लिए अहमदाबाद में अधिवेशन कर रही है, 2 दिवसीय विजय। कौन कर रही है? कांग्रेस पार्टी। अच्छी बात है, करे, वो उनका इंटरनल मामला है, कहीं भी करे। मंत्री जी, आपके सामने जो मामला है, बैंकों के मामले सामने आए हैं, जब करता है इंश्योरेंस करते हैं, एक मीडिएटर बन सकते हैं, अभी आपके सामने आया है। बैंकों को हिदायत दीजिए कि अगर आप इंश्योरेंस करते हैं तो कल को उनको हिदायत दी भी गई है, उनको ये भी कहा गया है जो कंप्लेंट है उसका वो मुआवजा देने का काम करें। एडीसी साहब के अध्यक्षता के अंदर हमने वो उसको देखेंगे। वो उनकी एडीसी साहब जो है दोनों ही बैंकों के और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके अधिकारियों को बुला करके उनसे बातचीत करेंगे और अगली मीटिंग के अंदर वो अपना बात रखेंगे। थैंक यू।